सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। हम आप सभी के लिए कुलदेवी की साधना लेकर आए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हर साधक के लिए अपनी कुलदेवी की साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुलदेवी ही आपको साधनात्मक क्षेत्र में गहराई पूर्वक आगे बढ़ा सकती हैं, साधनाओं में सफलता दिला सकती हैं। आप सभी साधक साधिकाओं को अपनी कुलदेवी की साधना एक बार अवश्य करनी चाहिए। तो आज हम आप सभी के लिए जो साधना लेकर आए हैं, ये साधना माता काली की लेकर आए हैं और एक साधना माता काली की कुलदेवी के रूप में लेकर आए हैं, क्योंकि वो सभी साधक साधिकाएं इस साधना को कर पाएंगे और अपने जीवन में माता काली, माता कुलदेवी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। तो इस साधना को आप सभी अवश्य करें। जिनकी भी कुलदेवी माता काली है, तो इस साधना को आप सभी अवश्य करें और अपने जीवन में अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए माता कुलदेवी का आशीर्वाद प्राप्त करवाएं और स्वयं भी माता कुलदेवी माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस साधना को अब हम आप सभी को बता देते हैं, इस साधना को आप सभी को कब से करना है, कैसे करना है। तो इस साधना को आप सभी के लिए रविवार के दिन से शुरू करना है। रविवार आप सभी संध्या 6 के बाद इस साधना को शुरू कर सकते हैं या रात्रि में 10 बजे के बाद भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस साधना को आपके लिए, अगर आपने अपने घर में कुलदेवी का स्थान बना रखा है तो वहाँ पर इस साधना को करना है, और अगर आपके पास माता कुलदेवी का स्थान नहीं है तो जिस रूम में आप पूजा पाठ करते हैं उस रूम में ही आपके लिए साधना को करना है, कहीं अन्य जगह पर इस साधना को नहीं करना है। तो ये बात आप सभी याद रखिएगा। अब हम आप सभी को बता देते हैं कि कैसे इस साधना का, क्या इस साधना का विधान है। तो आप सभी के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में एक लकड़ी की बजोट के ऊपर एक काला वस्त्र बिछा लेना है। काले वस्त्र के ऊपर अगर आपके पास माता काली की मूर्ति है या तस्वीर है तो उसे स्थापित कर लेना, या फिर आपने पहले से ही माता काली का स्थान बना रखा है तो फिर आपके लिए ना लकड़ी की बजोट स्थापित करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत। डायरेक्ट आप अपनी माता कुलदेवी के स्थान पर, जहाँ पर आपकी माता विराजमान है, जहाँ पर आपने माता का स्थान बना रखा है, वहीं पर डायरेक्ट आप माता का पूजन करें। माता के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक आपके लिए सरसों के तेल का करना है प्रज्वलित। उसके बाद आपके लिए धूप दीप अगरबत्ती करनी है। उसके बाद गुलाब के पुष्पों को माता के चरणों में अर्पण करना है। 2 पुष्प आपके लिए माता को अलग से अर्पण करना है माता के चरणों में। उसके बाद आपके लिए दूध से बनी मिठाई का भोग देना है, या फिर जो गुलाब जामुन होते हैं तो 2 गुलाब जामुन का आपके लिए भोग लगाना है। अगर आपके पास दूध की मिठाई का भोग नहीं है तो आप सभी गुलाब जामुन का भोग लगा सकते हैं। गुलाब जामुन आपके लिए 2 भोग में लगाना है। उसके बाद 2 लौंग का जोड़ा, 2 इलायची का जोड़ा, ये भी आपको भोग में लगाना है। 1 बतासा आपको भोग में लगाना है और 1 आपके लिए हरे नींबू की बलि देनी है। और जो मंत्र हम आपको माता कुलदेवी का बताने वाले उस मंत्र का जाप करते हुए आपके लिए खड़ा नींबू काटना है। इस तरीके से आपके लिए माता की पूजन अर्चन कर लेनी है, सेवा कर लेनी है। और इसी तरीके से आपके लिए, अगर आपके पास स्थान नहीं है तो लकड़ी की बजोट के ऊपर जहाँ पर आपने माता का चित्र स्थापित कर रखा है, मूर्ति स्थापित कर रखी है, वहाँ पर आप माता का पूजन अर्चन कर लीजिए, जो विधान के साथ हमने बताया हुआ है। उसके बाद आप सभी के लिए भी साधना के दौरान काले वस्त्र धारण करने या फिर लाल वस्त्र धारण करने। आसन आपको कुशा या कंबल का लेना है। माला रुद्राक्ष की लेनी है। उसके बाद इस साधना को आप सभी संकल्प के साथ कर सकते हैं या फिर प्रार्थना के माध्यम से कर सकते हैं। और ये जो साधना हम देने वाले हैं, ये साधना आपके लिए जय मां बीजासेन चैनल की तरफ से दी जा रही है और ये साधना सरलतम विधान के साथ दी जा रही है। तो इस साधना को आप सभी करें, अवश्य आपके जीवन में माता कुलदेवी माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त होगा और बहुत बहुत तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन भी होगा। क्योंकि ये जो साधना है ये आपके ऊपर, आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर, इस साधना को करने के बाद आपकी कुलदेवी की बहुत विशिष्ट कृपा होगी। साथ ही साथ आपकी कुलदेवी आपसे और आपके परिवार के सभी सदस्यों से प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये कुलदेवी को प्रसन्न करने की साधना है। तो आप सभी इस साधना को अपनी कुलदेवी के लिए प्रसन्न करने के लिए अवश्य करें। तो इस साधना का विधान बता चुके, अब हम आप सभी को मंत्र बता देते हैं कि मंत्र क्या है। तो मंत्र आप सभी सुन लीजिए। मंत्र ओम क्रीम क्रीम कुलदेवी सर्व दुख निवारणी महाकाली रूपे नमो नमः। ये माता कुलदेवी माँ काली का मंत्र है। तो इस मंत्र का आपके लिए जिस तरीके से हम बताने वाले उस तरीके से आपको जाप करना है और हवन करना है। हर दिन का आपके लिए 41 माला जाप करना है और 11 माला आपके लिए हर दिन का हवन करना है। और ये साधना आपके लिए 11 दिन तक करनी है।
और उसके बाद हवन आपको सामग्री हम बता देते हैं। हवन आपको सरसों के तेल से कर सकते हैं, या फिर आप सभी इस हवन को घी के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर साकिल्या की सामग्री के द्वारा भी कर सकते हैं। तो जो हमने सामग्री बताई हुई है 3 अलग अलग, तो इन तीनों सामग्री जो भी आपके पास है, इन तीनों सामग्री में से आप माता कुलदेवी माँ काली का हवन कर सकते हैं, या तो सरसों के तेल से, या फिर घी से, या फिर साकिल्या से। क्योंकि ये जो साधना है ये माता कुलदेवी को प्रसन्न करने की साधना है, तो आप किसी भी सामग्री से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं। तो आप सभी इस साधना को इस तरीके से सफल कर लें, इस तरीके से साधना को करें, तो आप सभी की ये साधना सफल हो जाएगी और आपके ऊपर और आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर आपकी माता कुलदेवी माँ काली की बहुत विशिष्ट कृपा होगी। साथ ही साथ आपकी कुलदेवी अगर आपसे रुष्ट हैं, नाराज हैं, तो वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, मान जाएंगी, और आपके परिवार के सभी सदस्यों से भी प्रसन्न हो जाएंगी। और आपके जीवन में जो काम आपके बिगड़ रहे होंगे तरह तरह से, वो सारे काम आपके बनने लग जाएंगे और आपके लिए एक सही दिशा मिलने लग जाएगी। चाहे वो दिशा आपके लिए व्यवहारिक तरीके की हो या फिर साधनात्मक अध्यात्म तरीके की हो, क्योंकि कई बार साधक भटक जाता है, कई बार व्यक्ति व्यवहारिक क्षेत्र में या साधनात्मक क्षेत्र में भटक जाता है। कारण यही होता है कहीं ना कहीं उसके कुलदेवी देवता उससे रुष्ट होते हैं। तो इस साधना को अवश्य करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हैं, तो इस साधना को जो विधान हमने बताया हुआ है उस विधान के साथ करें। आपकी कुलदेवी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी, आपके परिवार के सभी सदस्यों से भी प्रसन्न होंगी। साथ ही साथ आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में तरह तरह से तरक्की भी होने लग जाएगी। तो इस साधना को आप सभी कर लीजिए। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।